बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू SMN एजुकेशंस। नाम आबिदुल्ला असद है और मैं IMCB I-10-1 में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। मैं आप लोगों को 9th की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा जिसकी बुक रिसेंटली चेंज हुई है और मैं उसमें आपको जो मेन कंसेप्ट है वो आप लोग को क्लियर कराऊंगा और हम चैप्टर वाइज उसको पढ़ेंगे और मेन फोकस हम करेंगे SLO बेस्ड एजुकेशन पे, क्योंकि आजकल जो पैटर्न चल रहा है फेडरल बोर्ड में SLO बेस, हम उसको कोशिश करेंगे कि उस तरीके से तैयारी करें और हम मैक्सिमम मार्क्स फेडरल बोर्ड में गेन कर सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमने 9th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को हमने डिस्कस करना है। चैप्टर 2 का जो नाम है वो है मैटर। इस चैप्टर में और भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं, लेकिन उसमें से जो फर्स्ट हम स्टार्ट ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं एक टॉपिक से जिसका नाम है एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स क्या है, याद रखिए ये कुछ एलिमेंट्स के अंदर ये एग्जिस्ट करते हैं और एलोट्रोप्स का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी एलिमेंट है वो एक से ज्यादा डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करे, मींस एलिमेंट एक हो लेकिन उसकी जो शेप्स हैं या उसके जो फॉर्म्स हैं फिजिकली वो डिफरेंट हो, तो हम कहेंगे कि ये एलिमेंट क्या कर रहे हैं, ये एलोट्रोप्स शो कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरह ये डायमंड है, ग्रेफाइट है, बकीबॉल है, ये क्या है, ये कार्बन के जो है वो 3 डिफरेंट एलोट्रोप्स है। इट मींस कार्बन जो है वो इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। ये तीनों याद रखिए सिमिलर चीजें, मींस कि ये तीनों कार्बन से ही बने हुए हैं, लेकिन तीनों में डिफरेंस क्या है कि ये तीनों के अंदर अरेंजमेंट का डिफरेंस है। वो हम इनके अभी स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, उसमें आपको मैं बताऊंगा। तो ये तीनों क्या है, ये एलोट्रोप्स है और कार्बन क्योंकि ये शो कर रहे हैं 3 एलोट्रोप्स, तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं या इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, एलोट्रोप्स। तो बेसिक जो डिफरेंस है तीनों है वो ये है कि तीनों के अंदर कार्बन के एटम्स की अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट है। अब सबसे पहले इसमें जो है वो हम आते हैं, इसका फर्स्ट एलोट्रोप जो है वो क्या है, वो है डायमंड। डायमंड में क्या क्या प्रॉपर्टीज है और डायमंड में क्या होते हैं, तो वो जरा देख ले। सबसे पहले ये कि डायमंड हार्डेस्ट एंड प्योरेस्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म है। ठीक है, डायमंड कार्बन की वो फॉर्म है जो हार्ड है। दूसरा ये कि प्योर है, मींस इसके अंदर और कोई चीज नहीं, तो ये प्योर भी है, हार्ड भी है और क्रिस्टलाइन है, मींस इसकी कोई प्रॉपर शेप भी है। अब वो शेप या स्ट्रक्चर क्या है वो आगे अगले पॉइंट में है कि ईच कार्बन इज कोवलेंटली बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम। जिस तरह स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि एक कार्बन है वो 4 अदर कार्बन के साथ टेट्राहेड्रली अरेंज है। ठीक है, टेट्राहेड्रल शेप इसको हम कहते हैं जब एक एटम 4 एटम्स के साथ अटैच होता है, तो ये टेट्राहेड्रल शेप है और ये पूरा एक नेटवर्क ऑफ एटम्स होते हैं। मींस कि उसमें ये नहीं है कि सिर्फ 4 कार्बन आप होंगे या 5 होंगे, पूरा एक नेटवर्क है और जितने ज्यादा कार्बन एटम होंगे उतना डायमंड का साइज ज्यादा होगा। दूसरा ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है तो इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट भी जो है वो ज्यादा है। इन जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन के उनमें सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट इस डायमंड का है। और लास्ट थिंग जो है वो इसमें यह है कि ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। उसकी रीजन क्या है कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है और ये अपने चारों इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर रहे हैं बॉन्डिंग के लिए, तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो इस वजह से जो है वो डायमंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डायमंड कंडक्टर क्यों नहीं है, तो उसकी वजह एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, कोई इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। दूसरा हम आते हैं इसके सेकंड एलोट्रोप की तरफ और वो सेकंड एलोट्रोप इसका है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट याद रखिए ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और इसके अंदर अरेंजमेंट क्या है, तो ये लेयर्स की फॉर्म में है। इसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो उसको मैंने शॉर्टली यहाँ पे बनाया हुआ है कि इसमें हेक्सागोनल लेयर्स होते हैं कार्बन के। हेक्सागोनल मींस कि इसमें 6 कार्बन एटम होंगे, जैसा ये आपको शो कर रहे हैं। ठीक है, ये 6 कार्बन एटम है, उसका एक करेंगे, फिर एक और 6 कार्बन है उसका करेंगे, तो ये एक लेयर ये बन गई। इसी तरह एक और लेयर है उसमें भी हेक्सागोनल रिंग्स है, तो ये हेक्सागोनल रिंग्स होते हैं इसमें। और हर कार्बन एटम कहते हैं कि 3 कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड है। अब इधर अगर डायमंड में देखें तो हर कार्बन 4 कार्बन के साथ अटैच है, इधर हर कार्बन 3 के साथ अटैच है। और याद रखिए इन 2 लेयर्स के दरमियान एक अट्रैक्टिव फोर्स है और वो अट्रैक्टिव फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है और वो वीक है। इस वजह से कहते हैं कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड भी कर सकती है लेयर्स, और इसी वजह से ग्रेफाइट जो है वो सॉफ्ट होता है, क्योंकि ये लेयर्स के ऊपर फोर्स अप्लाई करे तो ये स्लिप हो जाती है, इसलिए ये सॉफ्ट है। और दूसरा ये यूज किस लिए होता है ग्रेफाइट, तो ये लुब्रिकेंट के तौर पे यूज होता है। दूसरा क्योंकि ये आपके पास जो है ना वो हमने इधर लिखा हुआ है, ठीक है, ये नॉन कंडक्टर नहीं है, ये कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। जिस तरह हमने लिखा था ना डायमंड
नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो ग्रेफाइट आपके पास कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और ये क्यों कंडक्टर है, इसके साथ इधर मैं लिखता हूं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कि इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री है, जिसकी वजह से जो है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हर कार्बन एटम 3 कार्बन एटम के साथ अटैच है, तो एक कार्बन एटम इसमें फ्री है। वो एक कार्बन एटम का जो एक इलेक्ट्रॉन है जो उसने बॉन्डिंग में यूज नहीं किया, उस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से ग्रेफाइट जो है ये कंडक्टर है। तो वैसे याद है कि नॉन मेटल जो है वो नॉन कंडक्टर होते हैं, लेकिन कार्बन की ये वाली जो फॉर्म है, इसमें क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है इन बिटवीन द लेयर्स, ये दो लेयर्स है इसके दरमियान, वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से ये कंडक्टर है। अच्छा, लास्ट जो आपके पास है एलोट्रोप है, वो आपके पास है बकीबॉल। अब बकीबॉल जो है ये कार्बन की कौन सी फॉर्म है, ये अगर आप देखें तो ये एक हॉलो बॉल शेप स्ट्रक्चर में होते हैं, जिस तरह फुटबॉल सॉकर बॉल की तरह ये स्ट्रक्चर है इसका। और ये बॉल किस चीज से बना होता है, इसके अंदर भी रिंग्स होते हैं, ठीक है। और वो रिंग कैसे होते हैं, जिस तरह उधर हेक्सागोनल रिंग है, तो इसके अंदर दो तरह के रिंग्स है, एक हेक्सागोन्स और एक पेंटागोन्स। हेक्सा का मतलब होता है 6 कार्बन रिंग, के 6 कार्बन से बनी हुई एक रिंग होती है और एक 5 कार्बन से बनी हुई रिंग होती है। ये हेक्सागोन और पेंटागोन्स आपस में मिलते हैं और इससे एक होलो बॉल शेप बनती है, जिसको हम कहते हैं बकी बॉल। अच्छा, अब एक बकी बॉल के अंदर एटलीस्ट कितने जो है वो हेक्सागोन होने चाहिए, कितने पेंटागोन्स, तो उसकी वैल्यू भी आपके बुक में मेंशन की उन्होंने कि 20 हेक्सागोन्स होते हैं और 12 इसमें पेंटागोन्स होते हैं। तो ये 20 हेक्सागोन और 12 पेंटागोन्स मिलते हैं, तो इससे कंप्लीट एक होलो बॉल बनते हैं और जिसको हम कहते हैं बकी बॉल। तो ये आज के लेक्चर में हमारे पास है 3 डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन है। आप आगे हायर क्लासेस में जाएंगे, कुछ और एलिमेंट के एलोट्रोप्स भी पढ़ेंगे, जिस तरह ऑक्सीजन के एलोट्रोप्स भी होते हैं, सल्फर के भी एलोट्रोप्स हैं। लेकिन 9th में आपके जो है वो कार्बन के एलोट्रोप्स दिए, 3 एलोट्रोप्स हैं। तीनों में जो मेन डिफरेंस है वो मैंने आपको जिस तरह स्ट्रक्चर में शो भी किया कि अरेंजमेंट का डिफरेंस है। तीनों में आप देख सकते हैं कि कार्बन की जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है, बाकी बने सारे रह के कार्बन से ही है, सिर्फ उसमें जो है अरेंजमेंट का डिफरेंस है, जिसकी वजह से ये हम इसकी डेफिनेशन में भी लिखते हैं कि डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट। तो ये एक ही एलिमेंट है लेकिन उसके डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स है। तो ये हमारा आज का लेक्चर है, ठीक है। इसमें जो भी आपके क्वेश्चंस है वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, तो उनका आपको रिप्लाई कर देंगे इसमें, ठीक है। तो ये यहाँ पे आज का हम लेक्चर कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में आपको न्यू टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।